नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,45,861, कुल मौतें 750, कुल ठीक हो चुके 1,28,130, सक्रिय मामले 16,981। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। घटना भागलपुर के एक अस्पताल की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। कोरोना डेडिकेटेड मायागंज अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर हेम शंकर शर्मा जी ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में लगे पैनल को बिना बताए ही बदला जा रहा था। इस कारण शाम 5:05 से लेकर 5:11 तक ऑक्सीजन आपूर्ति ठप हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक 130 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यों के लिए दान कर दिए हैं। बयान जारी कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब गांधी परिवार को अपने दान का हिसाब देना चाहिए। खेती के लिए अलग से बिजली देने की योजना इस महीने पूरी हो सकती है। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग करने का काम अब अंतिम चरण में है। योजना पूरी होने पर अगले माह से राज्य के सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली मिलने लगेगी। STET 2019 में हुई गड़बड़ी पर गत 16 मई को परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। गौरतलब है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के अलग अलग 5 जिलों से मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच कर परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षा समिति के रद्द करने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा है कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और हम 3/4 बहुमत के साथ विजयी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीजेपी का संसदीय दल फैसला करेगा। कटिहार में आदिवासियों की सिकमी जमीन को सांठगांठ कर जमींदार को देने और आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने को लेकर आदिवासी समुदाय का गुस्सा भड़का है। मामला डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर पंचायत के गांव का है। आदिवासी समुदाय ने डंडखोरा पुलिस थाना का घेराव किया और थाने के सामने कटिहार सुनौली प्रधानमंत्री सड़क मार्ग को 3 घंटे तक जाम रखा। बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गोहिल जी ने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवाओं पर होगा। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली महिलाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में बढ़ी है। चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंच रही हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या अभी बहुत कम है। अगर बिहार में हुए अब तक 16 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1952 से लेकर 2015 तक 289 महिलाओं ने जीत हासिल कर विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा है। प्रदेश जेडीयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी ने कहा कि तेजस्वी यादव आधी अधूरी जानकारी रखने की खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं, तभी दलितों के हित में उठाए गए कदम का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दलित परिवार के किसी की हत्या के बाद एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जो बात कही है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में पहले से है। मास्क के बगैर घरों से निकले लोगों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती दिखाई देने लगी है। राज्यव्यापी अभियान के तहत 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा गया। जुर्माना वसूलने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य भर में मास्क नहीं पहनने वाले 8,616 लोगों से 4,30,800 रुपये जुर्माना वसूला। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है। पिछले 5 साल में शिक्षकों के वेतन में करीब 60% की वृद्धि की गई है।
राजद कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में जहां मुश्किल से 10,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, वहीं एनडीए के शासन में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि कोरोना काल में बिहार में चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया की उपयोगिता बढ़ी है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसमें आईटी सेल की भूमिका अहम होगी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन होगी। इसके लिए सभी स्कूल ओ लैब से जुड़ेंगे। ओ लैब को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने तैयार किया है। मंत्रालय की ओर से सभी बोर्ड को इस बाबत निर्देश भेजा गया है। इससे अब छात्र घर से बैठकर प्रैक्टिकल क्लास कर सकते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, रेलवे व एसएससी की लंबित परीक्षा कराने की मांग को लेकर युवाओं ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली और ताली पीटकर विरोध किया। यह विरोध बिहार सहित पूरे देश के युवाओं ने एकजुट होकर किया। इसके लिए पिछले कई दिनों से युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था। पटना के कई अलग अलग इलाकों में बेरोजगार छात्रों ने अपने घरों की छत पर थाली पीटकर विरोध जाहिर किया। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।